हो गया। हाय, सो दिस इज़ विवेक गुप्ता और एज़ यू ऑल नो कि हमने बिहार में पटना में अपनी एक ब्रांच ऑफिस खोली है। तो आपको लोकेशन दिखाता हूँ और एरिया दिखाता हूँ और जो कुछ हमारी बेसिक फ़िलासफ़ीज़ हैं। तो ये एंट्री है, इट्स अ वेरी नाइस डिजिटल बोर्ड जहाँ पर लिखा हुआ है कि जीके वर्क्स की ब्रांच खुल गई है। एंड लुक एट दी नियर बाय एरिया। ये बजाज बाइसिकल का स्कूटर का शोरूम है। सामने एक बहुत फेमस 9 to 9 सुपरमार्केट है और ये बहुत चलती हुई रोड है। इस एरिया को बोलते हैं श्री कृष्णापुरी। जो वहाँ पर सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे जो फेमस पटना में बोरिंग रोड बोलते हैं, वो बोरिंग रोड का चौराहा आ जाएगा अबाउट आधे किलोमीटर में। और यहाँ पर एक बड़ा मशहूर पार्क है, अगेन श्री कृष्णापुरी पार्क। लोकेशन बहुत अच्छी है, वेरी इजी फॉर पीपल टू कम। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, आ जाइए अंदर आइए। जो हमारी फ़िलासफ़ी रहती है एज जीके वर्क्स कि वी स्टैंड फॉर ट्रस्ट। तो ये जो आप घर देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना घर है और काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली यहाँ रहती है। और उस फैमिली के बारे में भी बाहर नोटिस बोर्ड पे लिखे हुए थे, आपको दिखा देते हैं एक बार। तो यहाँ देखिएगा, तो ये फैमिली है जो कि बहुत सालों से यहाँ पर रहते हैं। एंड ऑन द अदर साइड यू कैन लुक एट कि किन का फंडामेंटली घर है, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। और राहुल कृष्णा इज़ द पर्सन जो जिनसे आप मिलेंगे। तो जैसा मैं कह रहा था कि एडवांटेज हमको ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे ही बनाया गया ऑफिस। ये हमारे बिज़नेस पार्टनर की कार्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे बनाया गया ऑफिस ताकि जो थोड़े से बुज़ुर्ग लोग हैं उनको सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े। आजकल काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं कि पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स साथ में आते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू टेक द स्टेयर्स। तो कोशिश मेरी ये रहती है, जैसे मेरा जो दिल्ली का भी ऑफिस है वो भी ग्राउंड फ्लोर पे है और ये पटना का ऑफिस भी थैंकफुली हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ही है। लोकेशन मैंने आपको बता दिया, इन्हीं सर का ऊपर घर है। और तो वही जो ट्रस्ट है, क्योंकि वैसे तो हमारी नेचर में ही ऑनेस्टी है, लेकिन कभी कभार हम घर पे भी ऑफिस इसलिए खोलते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके, मैं तो बहुत मुंह पे कहता हूँ, 50,000 लाख रुपए के लिए हम कोई अपना करोड़ों का घर छोड़ के तो भागने वाले हैं नहीं, राइट। तो वही आप दिल्ली में देखते हैं और वही आप पटना में अब देखेंगे। और मेरी कोशिश ये रहती है, जैसे मैंने कहा कि आप कंफर्टेबल हों। तो ये हमने स्थापना की थी। ये हमारे जो यहाँ पर एक काउंसलर हैं जो जिन्होंने इस समय फ़ोन पकड़ा हुआ है, वो बैठती हैं, तो उन्हीं का डेस्क है ये, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये डायरेक्टर कैबिन जहाँ पर मिस्टर राहुल कृष्णा बैठे हुए हैं। सो हेलो सर। नमस्कार। नमस्ते। तो ये मैं माइक को निकाल रहा हूँ मैं, राहुल। सो जस्ट क्विक बाइट फॉर दी ऑडियंस ऑफ जीके वर्क्स। सो आपको क्यों अच्छा लगा हमारे साथ जुड़ना? मुझे तो पता है क्यों अच्छा लगा आपके साथ जुड़ना, आपको क्यों अच्छा लगा? देखिए, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी 25 साल आई वर्क फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अच्छी कंपनियों के साथ काम किया है और एथिकल और वैल्यू ड्रिवन कंपनीज़ के साथ काम किया है। टाटाज़ में, मैं टाटा सन्स में रह चुका हूँ सीनियर पोजीशन पे। और एथिक्स एक ट्रांसपेरेंसी एक हम लोगों के अंदर बसा हुआ है एज अ वैल्यू सिस्टम। ये जो पूरी इंडस्ट्री है काउंसलिंग वाली, एडमिशन्स वाली, ये एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें मुझे ऐसा लगा कि जीके वर्क्स कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स मेकिंग इट एन ऑर्गेनाइज्ड एरिया। बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत ही एथिकल तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है, विच बेसिकली मीन्स कि आपके स्टूडेंट जो आ रहे हैं हमारे पास या हम लोग जिनके लिए काम कर रहे हैं, दे हैव ज़ीरो रिस्क ऑफ गेटिंग ड्यूप्ड और चीटेड। आई थिंक वो हम लोग एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ऑडियंस को, हमारे टारगेट पॉपुलेशन को। और हमारा ये हमेशा से एक रहेगा एंडेवर कि हम लोग बेस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करें। ना सिर्फ हम लोग एडमिशन की होड़ में नहीं रहते, हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम राइट काउंसलिंग करके किसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग एक बच्चे का करियर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो काउंसलिंग डजंट मीन एडमिशन कराना, काउंसलिंग मीन्स टू टेल समवन कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना। हो सकता है हम किसी को बोले आप MBS करिए मत, आपके लिए ये ठीक है ही नहीं। करेक्ट। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द एप्टीट्यूड। और हम लोग एक बहुत सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीके से काउंसलिंग करते हैं विद साइकोमेट्री डन एंड अदर थिंग्स।
तो इसीलिए मैंने सोचा जुड़ना अच्छा है, और बिहार और झारखंड को बहुत ज़रूरत थी कि एक ऑर्गेनाइज वे में काम किया जाए, तो नो अदर कंपनी बेटर देन जीके वर्क्स टू एसोसिएट. Thank you. And just to tell you guys again, so as we always say कि GK work start from career counseling of class 9th, and Rahul himself has been a great career counselor because he is a very senior HR guy, and somehow ना मुझे पता है कि शायद इनको भी सुन के बुरा लगेगा, लेकिन sometime you know and बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है राहुल जी, कि it is basically why he is here. तो just to tell you कि ही इज़ हेयर बिकॉज मैंने आपको बाहर बताया कि इट इज़ हिज फैमिली होम, जहाँ पर इनके पेरेंट्स रहते हैं, हु आर नाउ अ लिटल एज्ड, और शायद उनको उनकी ज़रूरत थी, इसलिए अपना ये जो दिल्ली और गुड़गांव की लाइफ है उनको छोड़ के वापस परमानेंटली पटना आए हैं. एंड मैं तो इनको 10 साल से जानता हूँ. एक्चुअली ही इज़ वन ऑफ द गाइज जो हमारे गुड़गांव ऑफिस भी चलाते थे 2016 से. तो मुँह पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन शायद जीके वर्क्स की कंपनी की एक्सपेंशन के लिए टू फाइंड सच अ ऑनेस्ट guy, sincere guy, should I say everything perfect. पटना जैसे शहर में मिलना हो, तभी हम पटना या बिहार रांची में खोल नहीं पाए थे पिछले 10 साल से. तो हमारी तो लक है. राहुल पता नहीं इसको लक की तरह देख रहे हैं या थोड़ी सी विपत्ति की तरह देख रहे हैं कि देखिए गुड़गांव छोड़ के पटना रहना इतना आसान तो नहीं होता है. आसान नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, और एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी खोजते ही एज कॉर्पोरेट लीडर्स हम लोगों ने ये ट्रेनिंग दी है पूरी ज़िंदगी सबको. So I think it's time to reverse apply it on a leader as myself. Right. कि हाँ look at opportunity in adversity, और बहुत स्कोप है यहाँ बच्चों को बहुत ज़रूरत है इस काउंसलिंग की. नहीं बिल्कुल है, मैं तो कहता हूँ कि बच्चों की भी किस्मत हो गई कि आप जैसा इंसान पटना वापस आ गया है, वरना पटना में मिलते कौन है ऐसे. हाँ मतलब ये है ज़रूर कि पटना में प्रोफेशनल सारे बिहार के बाहर हैं, वो रिटायर होने के बाद आते हैं. Right. मैं अपनी प्राइम एज में वापस आ गया हूँ. करेक्ट. तो वही मैंने बोला कि किसी के लिए लकी है, और आई नो कि इट्स अ स्लाइटली फैमिली ट्रबल, इसलिए मैं उस लक वर्ड को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था कि आई नो कि वन ऑफ द रीजंस दैट ही इज़ बैक अदर देन हेल्पिंग यू ऑल पीपल इज़ ही ऑल्सो हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स. दैट ऑल्सो शोज़ द एथिक्स एंड द मॉरल्स दैट ही कीप्स. और जैसा मैंने कहा, तो करियर काउंसलिंग इज समथिंग, और मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि जो हमारे फ्रेंचाइजी ऑफिस होते हैं ना, वो कभी कभार डबल पर्पस सॉल्व करते हैं. सो ऑन वन साइड ही हेल्प्स अस टू गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार who want to go abroad for MBBS. हम जानते हैं बिहार से बहुत बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, MBBS करने, स्पेशली रशिया, नेपाल जो बिहार के निकट ही है, कजाकिस्तान, और जो भी वो कंट्रीज जो भी बची हुई हैं 18 नवंबर 2021 के रूल के बाद. तो बिहार हमारी सोर्स मार्केट भी है टू गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार टू गो टू रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड, रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, and of course local Bihar medical colleges. But on the other hand, there are many students from across India who comes to Bihar also for its reputed medical colleges, and I would also add the word low cost medical colleges. Bihar, after the fees increment of 2024 in UP, and शायद राहुल को भी इतना just to add tell you sir, अब पूरी इंडिया में if you talk about private colleges, after Kerala and Chhattisgarh, the third lowest fee state is now Bihar. So people who are missing government seats but have low budget, तो पहले वो लोग यूपी जाते थे, लेकिन 2024 में यूपी में थोड़ी सी फीस बढ़ गई है. बट बिहार में अभी भी 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं एज वी स्पीक टुडे ऑन 6 फरवरी 2025. और मेरा स्टाइल है कि हमेशा डेट बोलता हूँ मैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम आज दे रहे हैं ये इस डेट पे ट्रू है. तो एज ऑफ टुडे 25 में क्या पता फीसें बढ़ जाए, बट 6 फरवरी 2025 की मैं बात करूँ तो बिहार के 9 में से 5 कॉलेज ऐसे हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष की फ़ीस थोड़ी हायर साइड पे है, मधुबनी की थोड़ी हायर साइड पे है, RDGM की और हिमालयन की, लेकिन कटिहार, सासाराम, माता गुजरी, लॉर्ड बुद्धा और श्री नारायणा हॉस्टल और खाना पीना मिला के दे मेक यू डू योर MBBS इन लेस देन 65 लाख रुपीज़. एंड ऑल ऑफ द बिहार कॉलेजेस है 15% NRI सीट्स इन विच इट इज़ स्टिल रीजनेबल टू पे फुल फी विद द राइट गाइडेंस. तो आपको 1.2 के बजट में NRI सीट भी मिल जाती है बिहार में. सो फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स बिहार ऑल्सो इज़ ए मार्केट. तो जब बाहर के बच्चे हमारे जो दिल्ली ऑफिस में आते हैं या जयपुर ऑफिस में आते हैं या इंदौर ऑफिस में आते हैं या लखनऊ ऑफिस में आते हैं या हिसार पानीपत ऑफिस में आते हैं, जो बच्चे फिट हो रहे हैं बिहार के मेडिकल कॉलेजेस के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑलवेज डू टू गिव द राइट फिट.
तो देन राहुल एंड दिस ऑफिस विल ऑल्सो प्लेज अ पार्ट टू होस्ट देम इन दिस स्टेट एंड मेकिंग श्योर कि वो जो लास्ट माइल एडमिशन एक्टिविटी है वो भी बहुत स्मूथली हो पाए. सो वी स्टोर स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार, but for other students from not outside Bihar, Jharkhand, this office, this place also becomes a hosting place, should I say, to help you to take the final steps in your college admission. लास्ट में कोई टीथिंग इश्यूज़ हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया भी. परसों मैं गया था BC बोर्ड से मिलने, विच इज़ इन IAS एसोसिएशन बिल्डिंग, विच इज़ हार्डली 5 minutes फ्रॉम दिस ऑफिस, एंड राहुल ऑल्सो नोज दोज पीपल फ्रॉम लॉन्ग. तो कुछ भी ऐसा काम अटक गया, कुछ भी ऐसा हो गया जहाँ हमें सरकारी लोगों से जाके मिलना है, दैट इज़ वेयर इट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. सो दैट्स वाई ऑल आवर ऑफिस ऑलवेज प्लेस दिस काइंड ऑफ रोल. तो वो हमें स्टूडेंट भी देते हैं टू हेड ऑफिस ऑफ दिल्ली, बट समटाइम दे ऑल्सो हेल्प अस कि हमारा रोहतक का बच्चा है जिसका एडमिशन पटना में हो रहा है, तो यू नो इट ऑल्सो बिकम्स अ होस्टिंग स्पेस. एंड वी वर्क एज अ हब एंड स्पोक सिस्टम. एक चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ है GK वर्क्स के लिए, जैसे विवेक जी बहुत वीडियोस बनाते हैं, अभी भी हम लोग बना रहे हैं, जो ये बोलते हैं ना वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम लोग पूरे दिन कल 12 घंटे गाड़ी में बैठ के मेडिकल कॉलेजेस के चक्कर काट के आए हैं, स्टूडेंट्स के साथ बैठ के बात करने के लिए गए थे हम लोग, और हमने अपनी आंखों से वहाँ जाके एक्सपीरियंस किया कि स्टूडेंट्स की वैल्यू सिस्टम क्या है, एथिकल सिस्टम क्या है, कैसे हैं, और वाकई में क्या स्टूडेंट वहाँ हैं. तो हमने देखा कि हाँ, केरल के स्टूडेंट्स हैं, साउथ से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, नॉर्थ के स्टूडेंट्स हैं, बंगाल के स्टूडेंट्स हैं. तो स्टूडेंट्स हैं बाहर के बहुत सारे जो वहाँ कंफर्टेबली रह के पढ़ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें तभी पता चलती है जो वहाँ जाके देखे. उसके लिए ये हब एंड स्पोक ऑफिस एक आप समझिए कि काम करता है लाइक अ हब. Okay, so you know our girls, do like and share this video so that बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले. बिहार के भी बाहर, जैसा मैंने कहा कि वी एक्ट बोथ एज अ सोर्स एज वेल एज होस्टिंग. सो जो स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज में हैं और जो बिहार में पढ़ने आने वाले हैं, इवन देन इट बिकम्स अ वेरी गुड प्लेस. जैसा कि मैंने कहा, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ प्लेस व्हेन यू आर सो फार फ्रॉम योर होम टाउन, जो आपको अपनापन दे, अपना फील कराए. और हम हमेशा कहते हैं सर, फॉर मी दिस इज़ नॉट अ बिजनेस ओनली, राइट. बिजनेस तो शायद बहुत दूसरे करके इससे बहुत ज़्यादा अगर बात सिर्फ पैसे कमाने की होती, बट दिस पर्टिकुलर वर्क गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. तभी जो राहुल ने कहा कि हम कल सुबह गए थे, रात तो वापस आए, सहरसा गए थे बेसिकली. आप सब जानते हैं हमारे 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं. इसी तरीके से हम 2 दिन पहले मधुबनी की तरफ गए थे, कल हम सासाराम जाने वाले हैं. एंड द आइडिया इज़ टू, अगेन आई टेल यू कि आई गो टू दिस कॉलेजेस एवरी ईयर to look at the improvement, to look at the changes, and the internal ranking that we always have for our good private colleges is shared accordingly. Okay, so I think best wishes. और फिर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प हो. बाय बाय, टेक केयर.